छुपा कर रखते हैं। मैं समझती हूँ कि वो महाचोर लोग हैं। मेरे पास जो कुछ है वो लोगों के सामने तो है। मैं खुली किताब, तो उन लोगों को मालूम तो है कि मेरे पास है क्या। जो दूसरी पार्टियों के नेता जो बड़े बड़े डायमंड रखते हैं, जो छिपा के रखते हैं, इस किस्म के नेताओं ने तो देश का सत्यानाश किया है। लेकिन ये बताइए आते कहाँ से ये डायमंड? अब ये तो उनसे पूछो ना, ये मेरे को तो बहुजन समाज के लोग देते हैं। विरोधी दल वाले कहते हैं कि उनको ये बताया जाता है कि बर्थडे में इतने पैसे की गिफ्ट लेकर आना ही आना है। अब ये तो आप उनसे पूछो, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, छोटे छोटे मकान में रहते थे, आज वो बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं। जब आप मुख्यमंत्री थी तो 25 करोड़ की लागत से एक फिल्म बनाने का प्रॉमिस किया गया था आपकी लाइफ के ऊपर। ये गलत बातें कहाँ से आज आप मुझसे पूछ रहे हैं अदालत के बीच में? आपको किसने बता दिया? ये तो अखबार में छपी हुई खबर। अभी अखबार में पता नहीं क्या क्या छाप देते हैं बीएसपी के बारे में। देखिए मैं आपको अखबार में क्या छपा है। ओहो, आप किस घटिया अखबार की बात कर रहे हैं? आप जो कुछ सवाल कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। आप सवाल तो सुन लीजिए। वैसे बगैर क्या सुनो, जब उस सवाल में कुछ जान ही नहीं है सवाल में तो आपका मैं सुनूं नहीं तो लेकिन सवाल सुन तो ले। सवाल में कहा है कि 25 करोड़ की फिल्म जिसका नाम था माया मैडम वो बनेगी। मैं तो आपके मुंह से आज पहली बार ये नाम सुन रही हूँ। मुझे लगता है ये कहीं आपने किसी अखबार में खबर छपवा दी होगी। आज ये अदालत के बीच में सवाल पूछने के लिए। नहीं ये बिल्कुल गलत है। ये मायावती जी 10-16 कौन से पेपरों की बात कर रहे हैं? सुन ली मैं बताता हूँ कौन सा पेपर। 16 नवंबर 2003 का टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है। अब मुझे लगता है आपने छपवा दी होगी। मैं कैसे मायावती को जनता की अदालत में बुलाएंगे, कुछ सवाल तो होने चाहिए पूछने के लिए। अरे एक साल पहले छपा लेंगे क्या एडवांस में? उसमें लिखा है कि आपको मालूम है कि मायावती के जल्दी से समय देती नहीं है। एक साल तो लगेगा उसको अदालत के बीच में लाने के लिए। इसमें तो लिखा है कि जो आपकी शक्ल है वो शबाना आदमी से मिलती है, तो शबाना आदमी रोल करने वाली थी। अरे मैं पता नहीं क्या घटिया बातें कर रहा हूँ। क्या फिल्मों की मुझे ये मैं फिल्मों के चक्कर में मैं नहीं पड़ती हूँ। मैंने पूरी जिंदगी बहुजन समाज के इंटरेस्ट के लिए लगाई है। मैं राजनीति में आई हूँ। फिल्में देखती हैं? मुझे फिल्मों को देखने के लिए कोई समय नहीं मिलता। मैं अपनी जिंदगी का एक एक मिनट बहुजन समाज की बात को आगे बढ़ाने के लिए लगाना चाहती हूँ। फिल्मों के लिए तो आप जैसे लोगों के लिए बहुत टाइम है। आप देखो भाई फिल्म और लोग देख सकते हैं, मेरे पास कितना टाइम है। आप उत्तर प्रदेश के अंदर ये बताओ कि मैंने व्यक्तिगत लेवल पर मैंने क्या फायदा उठाया। एक भी एग्जाम्पल मेरे सामने रख दो तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पहला एग्जाम्पल तो ये है कि जब आप टिकट देती हैं बहुजन समाज पार्टी का, तो उस टिकट के लिए पैसा लिया जाता है। आप बताओ कोई भी एग्जाम्पल आपके पास है या किसी ने आकर ये कहा है आपको कि मैंने पैसा लिया, और जिसने लिया तो आपको आज अदालत के सामने उसको पेश करना चाहिए। कहा है ये कहने के लिए तो आप पता नहीं कौन कौन सी बातें आप। अरे आपकी पार्टी के नेता हैं, ये राशिद अल्वी का बयान है। जब राशिद अल्वी में पैसे लेकर टिकट देने की प्रथा आप किसकी बात कर रहे हैं? पहले तो श्री राशिद अल्वी से ये पूछना चाहिए कि जब उसने पिछला चुनाव बीएसपी से लड़ा और वो मेंबर पार्लियामेंट बनकर आया, तो यदि मैंने पैसा लिया था तो उसने पहले क्यों नहीं बताया कि मैंने इतना पैसा लिया? जब मैंने इस बार उसका टिकट काट दिया और उसको टिकट नहीं दिया, उसके बाद उसने मेरे ऊपर आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती अकेली ऐसी नेता है, मैं उत्तर प्रदेश का ही बता रही हूँ, पूरे देश का मैं आपको बता रही हूँ, कि जिसने राजनीति में आने के बाद कभी अपने माँ बाप को, कभी अपने भाई बहनों को, रिश्ते नातों को मैंने बढ़ावा नहीं दिया। किसी को ना मैंने एमपी बनाया, ना मैंने किसी को एमएलए बनाया, ना किसी को राज्यसभा में भेजा, ना किसी को विधान परिषद में भेजा। हमेशा बहुजन समाज के लोगों को भेजा। मेरे जैसा नेता इंडिया के अंदर आपको कोई नहीं मिलेगा। जब से मैं राजनीति में आई हूँ मैंने बहुजन समाज के लोगों को बढ़ावा दिया, अपने रिश्ते नातों को कभी बढ़ावा नहीं दिया। इसलिए मेरे ऊपर व्यक्तिगत या परिवारवाद का इस किस्म का आरोप लगाना ये बिल्कुल गलत है। ये आपकी बात सही है कि परिवार वालों